Welcome, guys. So, we are revising polity through MCQ of Vision IS test series. So, question number 4, which of the following are similarities? So, don't forget the keyword similarities between Indian parliamentary system and British parliamentary system. So, हमें ये चीज़ अच्छे से पता रहना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, इसके क्या क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के डिमेरिट्स मेरिट्स क्या है, और हमने क्यों इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेलेक्ट किया, और फिर इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ दोनों में क्या है। तो हम लक्ष्मीकांत से भी सारे के सारे पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, दोनों में जो हेड ऑफ स्टेट रहते हैं वो इलेक्टेड रहते हैं, क्या दोनों में मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। तो अगर अब हमें समझो नहीं पता है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री ब्रिटिश में क्या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होती है। ब्रिटिश में तो वहाँ पर क्वीन होती है जिनका अभी डेथ हुआ 2022 में। तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो यहाँ पर मुझे कम चांस लगता है। इंडियन पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो होती है, पर जुडिशरी भी है। ये इनकी जो पार्लियामेंट की जो भी एक्ट पॉलिसी को जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। अगर किसी भी एक्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी पार्ट के वो वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसे नन एंड वो वाइड कर सकती है। अब मेजोरिटी पार्टी रूल, तो ये इंडियन पार्लियामेंट्री बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि अभी जो बीजेपी पार्टी है वो मेजोरिटी में वो रूल कर रही है। तो ब्रिटिश जहाँ पर पार्लियामेंट हो गए, वहाँ जहाँ पर इलेक्शन होती होगी, वहाँ पर भी तो मेजोरिटी पार्टी भी ही रूल कर रही होगी। तो शायद ये थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है। और क्या इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट रहते हैं? मेरे ख्याल से थर्ड ये सही है, पर अब हम जा करके रिवाइज करते हैं पॉलिटी को। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो यहाँ पर सबसे पहले बात क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो आर्टिकल 74 और 75 है वो डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर। मतलब क्या आर्टिकल 74 75 ये सेंटर की पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करता है, और आर्टिकल 163 164 ये डील करता है स्टेट की पार्लियामेंट्री सिस्टम से। और जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्लासीफाई किए जाते हैं टू टाइप्स में, एक पार्लियामेंट्री एक प्रेसिडेंशियल। अब हमने वहां पर देखा सिमिलैरिटीज बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर अभी प्रेसिडेंशियल है, तो हम अच्छे से सब समझेंगे अभी। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दो टाइप्स के होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल। और इसे जो डिवीजन जो किया गया, इस बेसिस पे डिवीजन किया गया, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रिलेशन है एग्जीक्यूटिव बॉडी का, एक होती है जो लेजिस्लेटिव बॉडी, ये लॉ मेकिंग बॉडी है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो लॉ को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है। तो इन दोनों का जैसा रिलेशन रहेगा, वैसा हम उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कौन सी पार्लियामेंट्री और कौन सी प्रेसिडेंशियल है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल रहती है लेजिस्लेचर को, उसके पॉलिसीज को, उसके एक्ट के लिए। पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नहीं रहती लेजिस्लेचर को उसकी एक्ट्स के लिए, उसकी पॉलिसीज के लिए। और जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहती है लेजिस्लेचर से। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो याद है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जान सकते हैं। और ये कहाँ पर प्रिवलेंट है, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, इंडिया में। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है याद रखना है, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, और कुछ अदर कंट्रीज में भी है। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पर है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव नॉन रेस्पॉन्सिबल होती है, या हम उसे और नाम से कह सकते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रिवलेंट इन। और ये प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ प्रिवलेंट है, यूएसए में, ब्राजील में, रसिया में, श्रीलंका में, और कुछ अदर कंट्रीज में।
ये अब जो आइवर जेनिंग है, ये कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ कहते हैं, ये पॉलिटिकल फिलोसफर है एक तरह से। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहते हैं एज अ कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं कैबिनेट सिस्टम? क्योंकि जो कैबिनेट है वो निक्लेस होती है पावर की। मतलब कैबिनेट जैसे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर, वो उन्हीं के पास पावर रहती है, उन्हीं से पावर निकलती है, इसलिए आइवर्जेनिक्स इन्हें ये कहते हैं इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव रहती है और वो अकाउंटेबल भी रहते हैं पार्लियामेंट को। क्योंकि अगर आप देखो जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट रहते हैं और वो लॉ मेकिंग के भी पार्ट रहते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि वो ऑफिस में कब तक रह सकते हैं? जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है, मतलब कि जब तक उनकी पार्टी रूल करी तब तक वो रह सकते हैं। और इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो और यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं एज अ प्राइमस इंटर पेयर्स। क्यों कहते हैं? फर्स्ट अमंग इक्वल कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट अमंग इक्वल। अब क्यों कहते हैं? इन रिलेशन टू कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में अगर देखा जाए, कैबिनेट में जो 15 मेंबर या 20 मेंबर रहते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं जो डिसीजन लेते हैं अपने मतलब अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इसलिए हम कहते हैं। और अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का पावर, इन्फ्लुएंस एंड पोजीशन इंक्रीज किया सिग्निफिकेंटली। हमने देखा होगा जब से हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तब से काफ़ी ज़्यादा पावर हमारा प्राइम मिनिस्टर का इंक्रीज हुआ है और वो डोमिनेट रोल प्रोवाइड कराते हैं। हेंस लेटर पॉलिटिकल एनालिसिस जैसे कि क्रॉसमैन, मैकिन्टोश, ये सब पॉलिटिकल फिलोसफर है, ये सब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है ये सब। एंड अदर डिस्क्राइब किए ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। और जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ये डिस्क्राइब करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। तो हमने ये देखा कि अभी तक थोड़ा बहुत हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अभी हमने ये देखा। अब हम ये देखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला फीचर होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो जो प्रेसिडेंट रहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जिसे हम डी ज्यूरो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव रहते हैं, जिसे कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट सिर्फ आर्टिकल 73-74 में, अगर आप देखोगे 75 में देखोगे, प्रेसिडेंट का काम रहता है सिर्फ जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो डिसीजन है उन पे वो एग्री करते हैं, साइन करते हैं, बाकी बात सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर को ही लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट डिनाई नहीं करते, वो डिनाई कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो एक स्टेट के हेड रहते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड रहते हैं। और हेड ऑफ द स्टेट मतलब क्या? एक कंट्री के, इंडिया की कंट्री के वो हेड है। पर जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, जो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर है, स्टेट में जो भी है, जो भी गवर्नमेंट है, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करती है। और आर्टिकल 74 क्या हम प्रोवाइड करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। देखो, इसलिए प्राइम मिनिस्टर एड और एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, इसलिए हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट को डी ज्यूरो एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव हो जा रहे हैं। एक्सरसाइज इन हिज फंक्शन द एडवाइस और टेंडर इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। और जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी जाएगी प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। अब क्या देखो, सेकंड स्टेटमेंट आ गया मेजोरिटी पार्टी रूल। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहता है वहाँ पर मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। तो जिनके पास जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिक्योर करती ज़्यादा सीटें लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। द लीडर ऑफ पार्टी इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये याद रखना। अदर मिनिस्टर, जो अदर मिनिस्टर रहते हैं उसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। और जब कोई भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलता है तो कोलिशन, मतलब डिफरेंट पार्टी आपस में कोलिशन बना करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसे इनवाइट, जो कोलिशन को इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, आप कोलिशन बना करके अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करें। और उसी में से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। अब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, ये सब क्या फीचर्स है?
पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के। तो जो बेडरॉक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का वो क्या है, मिनिस्टर आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर। मतलब कि जो मिनिस्टर रहते हैं वो कलेक्टिव, जितने मिनिस्टर वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा ये सब इन जनरल में, पर लोकसभा, लोकसभा के लिए पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकसभा को वो रेस्पॉन्सिबल है ही है। और ये हमारा क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 75 ऐसा कहता है, दे एक्ट एज टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक टीम की तरह काम करते हैं और डूबते भी एक तरह, तैरते भी एक साथ है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वो इंप्लाइज करती है लोकसभा कैन रिमूव मिनिस्ट्री, लोकसभा किसी मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग और नो कॉन्फिडेंस। तो लोकसभा जो रहती है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, लोकसभा में जो भी मेजोरिटी पार्टी रूल करती है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या, जो जो अगेंस्ट में पार्टी रहती है, अगर ये पार्टी अगर जो मेजोरिटी पार्टी वो अगर ढंग से रूल ना करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वायलेशन करे, तो जो अदर पार्टी रहती है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करती है। इस पे क्या होता है, वोट देना पड़ता है 50, सबसे पहले 50 मेंबर वोट देंगे, तो इसका मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अप्लाई किया जाएगा। अब पॉलिटिकल होमोजेनिटी के लिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यूज करते हैं। क्यों, जो मेंबर रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं और वो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लगते हैं। और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तो जो मिनिस्टर रहते हैं वो बंधे हुए रहते हैं आपस के एग्रीमेंट के लिए। मतलब क्योंकि पॉलिटिकल होमोजेनिटी कहने का मतलब ये है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही है, उनकी सेम आइडियोलॉजी, क्योंकि वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी हो तो वो कुछ एग्रीमेंट के साथ, कुछ डील के साथ, कुछ कंसेंसस के साथ वो घिरे हुए रहते हैं, बॉन्ड किए हुए रहते हैं, समझे। इसलिए हम कह रहे हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब डबल मेंबरशिप क्या है, ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में है। तो जो मिनिस्टर है वो मेंबर रहते हैं लेजिस्लेचर के भी, एग्जीक्यूटिव के भी, मैंने जैसा बताया। और इसका मतलब ये कोई भी पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता विदाउट, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, समझे। ऐसा द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का उसे 6 मंथ के अंदर मिनिस्टर बनना पड़ेगा। और जो 6 मंथ के अंदर मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन पाएंगे, वो मिनिस्टर की पोस्ट से भी सीज हो जाएगी। तो ये हमारा डबल मेंबरशिप है। अब लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप क्या हो रहती है, तो प्राइम मिनिस्टर प्ले द लीडरशिप रोल इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ही इज, वो लीडर रहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, लीडर रहते हैं पार्लियामेंट के, और लीडर रहते हैं पार्टी, जो भी पार्टी पावर में रहती है, प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर रहते हैं। इन दिस कैपेसिटी ही प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, अब डिसोल्यूशन, हाउस का डिसोल्यूशन क्या हो, कैसे होता है, क्यों होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, मतलब लोकसभा का अगर हाउस अगर डिसॉल्व होता है बाय दी, कौन इसे डिसॉल्व करता है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, किसके कहने पे, प्राइम मिनिस्टर कहने पे लोकसभा का हाउस, लोकसभा हाउस डिसॉल्व होती है। इन अदर वर्ड, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब 5 साल पूरा होने से पहले भी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, या तो फिर एक फ्रेश इलेक्शन भी होने की, करवाने की एडवाइस दे सकते हैं। दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये भी हमें याद रखना है, एग्जीक्यूटिव जो एंजॉय करती है लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने के लिए इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सिक्रेसी, तो जो सिक्रेसी, जो मिनिस्ट्री रहती है वो ऑपरेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। तो जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर रहती है या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी प्रोसीजर रहती है उन्हें वो सीक्रेट रख सकते हैं और कैन नॉट डिवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग पॉलिसी एंड डिसीजन। वो अपनी जो भी प्रोसीडिंग होती है, पॉलिसीज होती है, डिसीजन जो उन्होंने लिया रहता है वो लीक नहीं करते। जैसा कि हमने देखा होगा यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे दे टेक ओथ ऑफ सिक्रेसी, और वो सिक्योरिटी की ओथ भी लेते हैं बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस। ओथ ऑफ सिक्रेसी टू द मिनिस्टर इज एडमिनिस्टर्ड बाय, और जो सिक्रेसी का ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हमने देखा फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब हम देखेंगे फीचर ऑफ
प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब हमको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। अनलाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, और जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट रहता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो दोनों हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों रहते हैं, समझे, एज दी हेड। और जब वो हेड ऑफ स्टेट रहते हैं तो वो एक सेरेमोनियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, और जब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं। प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर। तो जो भी प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है फिक्स टर्म के लिए 4 साल के लिए, और इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कांग्रेस के द्वारा, एक्सेप्ट, और कांग्रेस के द्वारा रिमूव नहीं किया सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। उनका भी इम्पीचमेंट होना चाहिए, और इम्पीचमेंट कब होगा, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करेंगे तब। अब प्रेसिडेंट गवर्न, जो प्रेसिडेंट रहते हैं हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो गवर्न होते हैं कैबिनेट, जिसे, जो कि एक स्मॉलर बॉडी रहती है जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है प्रेसिडेंट के लिए। और इस पे जो भी मेंबर रहते हैं वो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी मेंबर रहते हैं, और दे सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम। तो प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं कि वो उन्हें एडवाइस दे सके डिफरेंट पॉलिसी एक्ट्स के लिए, आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू। और ये जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट को ही रहते हैं, और ये इनके द्वारा कभी भी निकाले जा सकते हैं। पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं वो पूरे पार्लियामेंट को जनरल में रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, और पार्टिकुलर लोकसभा को वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। और जो प्रेसिडेंट रहते हैं और सेक्रेटरी रहती है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो किसी को भी, वो कांग्रेस को रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते। कांग्रेस मतलब जो वहाँ पर अपर हाउस है, उन्हें रेस्पॉन्सिबल नहीं रहते, और किसी भी तरह का मेंबरशिप वो पोज नहीं करते कांग्रेस में, और ना ही उनकी सेशन को वो अटेंड करते हैं। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, जो भी मिनिस्टर रहते हैं, वो लोकसभा की मीटिंग प्रोसीडिंग के पार्ट रह सकते हैं, और राज्यसभा की प्रोसीडिंग के भी पार्ट रह सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि अमित शाह होम मिनिस्टर है, वो लोकसभा में भी है, और वो राज्यसभा में भी, जब वो बिल पास करवा रहे थे हमारा जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो एक्ट को एबोलिश कर रहे थे वो 370, उस वक्त वो राज्यसभा में भी प्रेजेंट थे। तो ऐसा इनके पास ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का भी यूज किया गया। जो लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल है, वो ये तीनों आपस में सेपरेटेड, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, समझे। अब यहाँ पर मेरिट क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, तो हमारे पास मेरिट क्या है, हार्मनी बनी रहती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पर ये करते क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इसलिए। पर हमने देखा है कि ये हार्मनी नहीं है, हार्मनी ज़्यादा टाइम के लिए बनी नहीं रहती यहाँ पर। हमारा इंडिया का कल्चर ही ऐसा, एक तरह से कह सकते हैं। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इंश्योर हार्मनी, रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर इस सेंस से भी देखें, जो लेजिस्लेचर रहता है वही तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट रहता है, इसलिए हार्मनी बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों पार्ट एक दूसरे का, और दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर कम चांसेस होते हैं डिस्प्यूट के। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल है। बाय इट्स नेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर ऑल एक्ट्स, ओमिशन, कमीशन। तो सारे ओमिशन और कमीशन के लिए जो मिनिस्टर रहते हैं वो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, पार्लियामेंट में हमने देखा है। और जो पार्लियामेंट रहती है वो हर एक्सरसाइज करती है कंट्रोल किसके ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर, थ्रू जैसे कि क्वेश्चन आवर, डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट में मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब पावर रहते हैं पार्लियामेंट के पास, जिससे वो जो मेजोरिटी पार्टी रूल है, जो मिनिस्टर है उसे वो कंट्रोल कर सके अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अब प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, भाई भतीजावाद को ये रोकती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही या कोई एमपी एमएलए का बेटा ही एमपी एमएलए बनेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अंडर दिस सिस्टम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट अ सिंगल पर्सन। किसी सिंगल पर्सन के हाथ में पूरी की पूरी अथॉरिटीज नहीं है।
और ये जो डिस्पर्सल ऑफ, और इसलिए बांटा गया क्योंकि डिक्टेटरशिप टेंडेंसी ना हो। और जबकि यहाँ पर ये भी प्रोविजन है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट को एंड कैन बी रिमूव बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे हमने देखा। और रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या है, मतलब अगर एक गवर्नमेंट गिरती है दूसरी पार्टी तो तैयार है। इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी लूजेस हिज मेजोरिटी, अगर रूलिंग पार्टी लूज कर जाती है मेजोरिटी, तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो इनवाइट करते हैं अपोजिशन पार्टी को कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन, प्रेसिडेंट। दिस मीन्स अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म विदाउट फ्रेश इलेक्शन। डॉक्टर जेनिंग कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन ये क्या है, जो अपोजिशन के जो लीडर रहते हैं वो अल्टरनेटिवली वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं हमारे, जैसे कि राहुल गांधी अगर अपोजिशन में बात करें तो वाइड रिप्रेजेंटेशन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहता है वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज कास्ट के सारे मेंबर एक ही पार्टी पे बिलोंग कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर हु वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, हेंस इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन एंड रीजन इन द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर वाज सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर कैन टेक दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। तो प्राइम मिनिस्टर जब भी अपनी मिनिस्ट्री को फॉर्म करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को फॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ का वो ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो वाइड हो। जैसे कि SC ST से रिलेटेड अगर कोई कमीशन है तो वहाँ पर SC ST के चेयरमैन को बैठा दिया। अब मुस्लिम बॉडी से रिलेटेड कोई लॉ वगैरह है तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इस ये वाइड रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटीज़ के बेसिस पे हो सकती है, एजुकेशन के बेसिस पे हो सकती है, एक्सपर्टाइज की बेसिस पे हो सकती है। अब देखो डिमेरिट्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, तो इन स्पाइट्स ऑफ अब मेरिट्स हम डिमेरिट अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है। हाँ हमने देखा है कि अगर 2-3 साल के लिए रहती फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाता है बाय द पास नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, नो गारंटी दैट गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर। अभी देख रहा होगा रीसेंट इशू, गवर्नमेंट जो है जो गवर्नर है वो हाउस को डिसॉल्व कर दे रहे हैं। दिस मिनिस्टर डिपेंड ऑन मर्सी ऑफ द मेजोरिटी लेजिस्लेटर फॉर देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन ऑफिस। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और पॉलिटिकल डिफेक्शन और एविल ऑफ मल्टीपल पार्टी कोलिशन कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। और एग्जांपल में देखें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ये सब जो भी गवर्नमेंट रही ना ये अनस्टेबल गवर्नमेंट रही। और नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, इसका मतलब क्या, अगर मान के चलो 5 साल के लिए बीजेपी पार्टी है, इनकी पॉलिसी थी, जो भी इनकी पॉलिसी रन कर रही है, 5 साल के बाद अगर ये चेंज हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो क्या उसी पॉलिसी को वो आगे बढ़ाएगी? नहीं, वो तो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी स्कीम एडवर्टाइजमेंट करना है, उन्हें भी तो बताना कि हमने क्या किया। तो वो पॉलिसीज के नाम चेंज कर देते हैं, इसीलिए जो पॉलिसी रहती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। अब डिक्टेटरशिप, अब कैबिनेट, अब यहाँ पर क्या है डिमेरिट में, डिक्टेटरशिप हो जाता है कैबिनेट का। क्यों होता है? जो रूलिंग पार्टी एंजॉय करती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंजॉय करती है जैसा कि अभी हो रहा है, कैबिनेट्स बिकम ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज नियरली अनलिमिटेड पावर। तो एजे लेस्की जो है ये भी पॉलिटिकल फिलोसफर है, थिंकर थाउट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर, ये कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर टायरनी। ये टायरनी मतलब कि ऑटोक्रेटिक रूल की अपॉर्चुनिटीज देती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और राम से मुनीर जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह सके, उन्होंने भी कंप्लेंट किया है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट है, मतलब कि जब तक कैबिनेट रूल कर रही है तब तक वो जो चाहेगी वो वैसा वो कर सकती है। और ऐसा फेनोमेनन, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, इमरजेंसी याद है। और अगेंस्ट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट है सेपरेशन ऑफ पावर के, मतलब कि यहाँ पर जुडिशरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो सेपरेटेड नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट कहती है लेजिस्लेचर एंड एक्जीक्यूटिव आर टुगेदर, ये साथ में, जो कि इनसेपरेबल नहीं है। हमने देखा कैबिनेट्स एक्ट एट लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। तो जो कैबिनेट रहती है वो लीडर रहते हैं लेजिस्लेचर के और एज वेल एग्जीक्यूटिव के। और जो बैगहॉट ये पॉइंट आउट करते हैं द कैबिनेट इज हाइफन that join the buckle that bind the executive and legislature department together। तो बकेट क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर डिपार्टमेंट है वो एक बकल की तरह काम करता है, बेल्ट जो है दोनों को बांध के रखता है। द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट गोस अगेंस्ट द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंड्यूसिव टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज ए मिनिस्टर आर नॉट। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट बाय अमेच्योर मतलब वो मेच्योर नहीं रहते, जो मिनिस्टर रहते हैं वो एक्सपर्ट नहीं रहते किसी भी फील्ड में, वो किसी भी तरह से, मतलब हमने देखा है कि वो अनएजुकेटेड भी रहते हैं और वो
मिनिस्टर बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर है लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, हिज चॉइस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन, डज नॉट एक्सटेंड टू एक्शनल टैलेंट। तो पार्लियामेंट के पास रेस्ट्रिक्टेड चॉइस रहती है। तो हमने ये देखा। अब यहाँ पर कंपेरिजन बताया कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कंपेरिजन। तो यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव, हाँ डुअल एग्जीक्यूटिव क्यों? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड रहते हैं और वो सेपरेट रहते हैं कांग्रेस से, और वो फिक्स टर्म के लिए रहते हैं। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है, यहाँ पर किसी भी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यहाँ पर पॉलिटिकल हेमोजेनिटी है, और यहाँ पर पॉलिटिकल हेमोजेनिटी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। यहाँ पर डबल मेंबरशिप है। डबल मेंबरशिप क्या? मिनिस्टर वाला, अगर कोई किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ता है, अदरवाइज उनकी मिनिस्ट्री सीज हो जाती है। और यहाँ पर क्या सिंगल मेंबरशिप है। यहाँ पर जो लीडर है हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होता है। अब जब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर, मतलब सारे पावर एक जगह फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये फीचर्स हो गए। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख ले जरा सा। तो यहाँ पर हार्मनी रहता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, और प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं रहता। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, यहाँ पर नहीं रहती, और ये डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट करती है। और यहाँ पर मे लीड टू ऑटोक्रेसी, ये ऑटोक्रेसी को की तरफ जा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल रहते नहीं। यहाँ पर वाइड रिप्रेजेंटेशन रहता है, यहाँ पर नैरो रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो अपने वाइस पे वो सेलेक्ट करते हैं सेक्रेटरी को। और डिमेरिट्स, अब मेरिट्स की बात देख ले, फीचर्स देखा, मेरिट डिमेरिट देखा। अब फिर से हम डिमेरिट्स अब देखते हैं पार्लियामेंट्री में, और क्या मेरिट्स है प्रेसिडेंशियल में, वो देखते हैं। अनस्टेबल, ये स्टेबल, यहाँ पर पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती, यहाँ पर पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहती है। और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता है, जबकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर रहता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर अमेच्योर रहती है, मतलब एक्सपर्ट नहीं रहती है, पर यहाँ पर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं। अब हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया इंडिया ने? तो इन फेवर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बट द फाउंडिंग फादर, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो क्यों किए? तो क्यों? क्योंकि फैमिलियरिटी थी हमें इस सिस्टम से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो पहले भी इस चीज़ से फैमिलियर थे। हमने देखा जो एक्ट्स आई, रेगुलेटिंग एक्ट, स्पीड्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब जो भी सारे एक्ट्स आए ये पार्लियामेंट्री फीचर्स के ही थे। तो हम फैमिलियर थे, इसलिए हमने अडोप्ट किया। अब जो के एम मुंशी यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं, फॉर द लास्ट 30 और 40 years some kinds of responsibility has been introduced in the governance of the country. Our constitutional tradition has become parliamentary. After this experience, why should we go back by a noble experience? तो यहाँ पर मुंशी चंद के एम मुंशी ये आर्ग्यू करते हैं, अ प्रेफरेंस टू मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए हमने इसे प्रीफर किया। तो अंबेडकर क्या करते हैं? अंबेडकर पॉइंट आउट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि डेमोक्रेटिक एक्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। तो जो डेमोक्रेटिक एक्जीक्यूटिव होती है, जो एक्जीक्यूटिव बॉडी रहती है, वो जो चीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहला स्टेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो उतनी रहती नहीं है, चेंज होती रहती है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल सो फार एज डिवाइस अ सिस्टम विच कैन बी इंश्योर बोथ इन इक्वल डिग्री। पर अमेरिकन सिस्टम में स्टेबिलिटीज है पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटिश सिस्टम ऑन गदर रेस्पॉन्सिबिलिटी बस लेस स्टेबिलिटी, हमने देखा। तो यहाँ पर हमने चुना इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्यों कर सकते हैं हमने देखा। अब यहाँ पर क्यों हमने चुना, जो हमारा नेचर था इंडियन सोसाइटी का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजेनस था, इसलिए हमें चुना। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ऑफर करता है ग्रेट स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डिफरेंट सेक्शन, इंटरेस्ट, रीजन, कम्युनिटी को भी वो रिप्रेजेंटेशन देने की वो बात करता है, और ये नेशनल स्पिरिट और यूनाइटेड इंडिया की बात करता है। अब इस बीच में क्या हुआ, स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंट की कांग्रेस गवर्नमेंट 1975। अब देखो यहाँ पर 1970 में एक सवाल उठा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंटिन्यू किया जाए या तो फिर हमें इसे रिप्लेस कर दे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। ये 1970 की बात है। पर स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो कि
कांग्रेस का गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी 1975 में, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो काफ़ी अच्छा काम करी, इसे ही रहना पड़ेगा। अब क्या अंतर है इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में? देखो, इंडियन ब्रिटिश मॉडल दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर जो अमेरिकन सिस्टम है वो डिफरेंस है। पर क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना ब्रिटिश में और इंडियन में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो रिपब्लिक, इंडिया के पास रिपब्लिक सिस्टम है, ब्रिटिश के पास मोनार्कियल है। मतलब वहां पर कोई नहीं रहती, यहाँ पर जो जो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा। और अदर वर्ड्स में कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर इंडिया के रहते हैं, इंडिया जो कि प्रेसिडेंट रहते हैं, जो कि इलेक्टेड रहते हैं। पर यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन में किंग रहती है या क्वीन रहती है, जो कि अनइलेक्टेड रहती है, हेरिडिटरी पोजीशन रहता है। अब ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी रहती है, पर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। एंड एंजॉय लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल, जैसा हमने बात किया। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पर ब्रिटिश में पार्लियामेंट सुप्रीम है। इन ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। प्राइम मिनिस्टर जो हो सकते हैं मेंबर होने चाहिए लोअर हाउस के। पर इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर में बी मेंबर ऑफ टू हाउस, मतलब कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी आ सकते हैं वो, और वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ब्रिटेन में, जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो अलोन अपॉइंट किए जा सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर इंडिया में क्या है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अपॉइंटेड। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं, बट 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के अंदर उन्हें मिनिस्टर बनना पड़ेगा, नहीं तो उनकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। और जो ब्रिटेन सिस्टम के पास वो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की, वाइल इंडिया के पास किसी भी तरह की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ब्रिटेन द मिनिस्टर इन इंडिया आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट ऑफ हेड ऑफिसर, मतलब कि जो मिनिस्टर रहते हैं इंडिया में वो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई भी एक्ट को साइन नहीं कर सकते, मतलब उनकी कोई भी डिसएग्री उनके साथ नहीं कर सकते। अब जो एक शैडो कैबिनेट आता है कि इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का, और इसे फॉर्म किया गया है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। शैडो कैबिनेट कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी ने, और क्यों किया गया कि वो बैलेंस कर सके जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे। तो हमने ये देख लिया प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज़ है इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ब्रिटिश में इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट नहीं रहते, वहाँ पर किंग और क्वीन रहते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, हाँ ये होती है, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। अब हमें आंसर देख लेते हैं। तो 4 नंबर में आंसर सी है, तो 4 नंबर में आंसर सी, थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।